देवीलाल जी का जन्म दिवस है 25 सितंबर को, जिसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर बार सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। इस बार भी हमने रोहतक में जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। उसी सिलसिले में हमने पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम बनाया। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने का, पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाने का। अब तक 21 के करीब विधानसभा क्षेत्र कवर हो गए और 8 तारीख तक 90 के 90 हमारे कवर हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा बड़ा उत्साह है। हमने प्रदेश में अपने नया संगठन खड़ा किया है और संगठन भी जोन के स्तर पे खड़ा किया है, बूथ के स्तर पे खड़ा किया है। उसी का नतीजा है कि अब जो मीटिंगें हो रही हैं उसकी जो हाजिरी है मीटिंग की, हम तो ये मानते हैं कि हल्के की मीटिंग में अगर 300 कार्यकर्ता भी आ जाए तो बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमारे तो कार्यक्रम में 1000 से 1500 2000 तक कार्यकर्ता हैं। अलग उत्साह है। अब हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को एक बात समझ आ गई कि बीजेपी की सरकार तो 2019 में सत्ता से बाहर हो गई थी। बीजेपी वाले तो 2019 में तो लोगों का बेवकूफ बनाया जननायक जनता पार्टी वालों ने, रोक पीट करके, झूठ बोल करके, ड्रामे करके लोगों के बीच में गए। लोगों ने कहीं ये मान लिया कि इनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए उनको 10 सीट जीत के दे दी। बीजेपी को गाली देते थे और ये कहते थे इसको जमुना पार करा देंगे। उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। उनकी वजह से 2019 में सरकार बनी। लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगली बार मौका है, इनको जरूर सबक सिखा देंगे। जो रोज अपने भाषणों में बकवास किया करते थे, कहते थे कि हमने तो INLD को 20 MLA दे दिए थे, झंडा दे दिया था, फलाना दे दिया था। वो कहते थे कि उनके तो 2% वोट नहीं बचे, हम तो 17% लेके आए। अब की बार उनका तसल्ली करा दी लोगों, कहीं के नहीं छोड़े। अब कहीं कार्यकर्ता की बैठक करने लायक भी नहीं बचे। अब तो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी मनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जो चौधरी देवीलाल के नाम की पार्टी बना करके लोगों को लूट करके लेके गए थे, वो तो साफ हो गए, रात कट गई। कांग्रेस वालों ने अब की बार एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा एंड पार्टी ने इस भाजपा की सरकार बनाई है। अब वो बात लोगों के समझ में आ गई। लोग कहते हैं हम रोहतक जा करके हुड्डा की तसल्ली करा के आएंगे। आपको निमंत्रण देने आए, आप भी आओ। 25 सितंबर को रोहतक पहुंचो, अपनी आंख से देखो किस तरह से लोग ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे और एक नया हरियाणा का संकल्प लेकर के जाएंगे। कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का उस दिन फैसला लेंगे, वहीं कांग्रेस को दूर कर देंगे। आज हर आदमी इस बात को कहता है कि बाबू बेटा ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रदेश का। षड्यंत्र के तहत बीजेपी की मदद में लगे हुए। आज भी विधानसभा में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के अर्जेंट मोशन दिया हुआ है। उस अर्जेंट मोशन पे चर्चा करने की बजाय बारी बारी वेल में जाकर के कहीं नेम होकर के भागना चाहते हैं। मैंने हमारे दोनों MLA से कहा है, कांग्रेस के अगर विधायक कोई वॉकआउट करके भी जाए तो हमने वॉकआउट नहीं करना। हमने तो कानून व्यवस्था के ऊपर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, सरकार को उस पर घेरना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। आपको लगता है वॉकआउट करेंगे कांग्रेस पहले? कांग्रेस वाले तो, मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं शोर मचा करके, नेम हो करके और शहीद होना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। बीजेपी की कैसे मदद हो, बीजेपी को कैसे इस संकट से बचाया जाए, उस काम में लगे। केवल अखबार की सुर्खियां मरना चाहते हैं एक दिन की। ताऊ देवीलाल की रैली जब हर बार होती है, हर साल देखते हैं,
ग्रामीण जो कल्चर देखने को मिलता है, लेडीज घाघरा चोली पहन के आते हैं, बुग्गी पर लोग आते दिखाई देते हैं, पुराना कल्चर दिखाई देता आप है। आना तो सही, आपको निमंत्रण इसीलिए दे रहा हूं। आप आना, लोग ट्रैक्टरों से भी जाएंगे, जुलाना से 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर जाएंगे, जबकि 45-50 किलोमीटर है। अगर जुलाना से ट्रैक्टर पे चढ़ के जाएंगे तो फिर तो आस पड़ोस से तो पता नहीं कितने हजारों ट्रैक्टर आएंगे। अभय सिंह जी, आपने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि जो मनीषा हत्याकांड हुआ उसकी सीबीआई को जांच हुई है, पंजाब पुलिस को होनी चाहिए। सीबीआई तो बीजेपी की कठपुतली है। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या जांच होगी? नफे सिंह राठी की हत्या को 2 साल से ज्यादा समय हो गया, सीबीआई को जांच सौंप दी थी। क्या किया सीबीआई ने? सोनाली फोगाट का मामला है, अब तक किया क्या? कुछ किया? तो फिर अगर उसका कुछ नहीं किया चौधरी नफे सिंह राठी वाला, तो फिर इसकी क्या उम्मीद करोगे आप? ये तो बीएसपी तेरी सीबीआई तो लिपापोती करेगी। अभी सांसद जयप्रकाश जी आए जी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा पब्लिक को। सांसद जयप्रकाश जी अभी जीत आए थे जी, आज भी जीत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना पब्लिक को जी। हाँ, ये बीजेपी वाले के साथ मिले हुए कांग्रेस जो है, कांग्रेस ही, इन्होंने तो सरकार बनाई इनके तो इसी तरह के बयान आएंगे बेचारों, और वो क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके भाजपा बनी है, वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। चौरस से थे तो तुम आए हो बन के, तुमने क्या किया है? झूठ ही बोला सारा का सारा दिन हमें वोट काटो कहते थे। इनको पूछने वाला हो, हम तो थारी लान काटने वाले हैं। हमने तो कांग्रेस का सफाया किया था, हमने देश से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। तुम लोगों ने झूठ बोल करके कहीं सत्ता आना चाहते हो? सत्ता दे रहे थे लोग, फिर क्यों तुमने बेईमानी करी? क्यों षड्यंत्र रचे? क्यों तुमने जगह जगह कैंडिडेट खड़े करे इंडिपेंडेंट जो है? उचाना में क्या हुआ था? विजेंद्र को किसने हराया? हुड्डा ने हराया कि नहीं हराया? है 32 वोटों से नहीं, हुड्डा ने हराया कि नहीं हराया विजेंद्र को? उसने 3 कैंडिडेट खड़े किए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खड़े किए। सारे देश को पता है इस बात का। तो फिर सरकार कैसे बनेगी? अभी कुछ दिन पहले जो दिग्विजय भी जीत आए थे, उन्होंने कहा था कि छोड़ कोई और काम की बात करें। तुम्हारे पास कोई नाम ही नहीं है। शुरू होने वाला है और मानसून सत्र चालू। मैं मानसून सत्र की बात करी है कि उस सत्र में कांग्रेस जो आज अपनी भूमिका जो कांग्रेस की होनी चाहिए वो निभाने की बजाय बारी बारी वेल में जा रहे हैं। मैंने सारी चीजें, सारी खबर मैंने सुनी है। बारी बारी वेल में जा रहे हैं, बारी बारी से सदन को स्थगित कराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम स्थगित कराने के बजाय जब कामरों को प्रस्ताव मंजूर हो रहा है तुम उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? भागते क्यों? आखिरी सवाल हो गया, आप सिरसा से बिलोंग करते हैं और गोकुल सेतिया की एक वीडियो वायरल हो रही है। गोकुल सेतिया की बात करें तो और विधायक भी जैसे अधिकारियों से बात करते हैं और कहीं ना कहीं गोकुल भी तो सरकार के साथ मिला हुआ है। अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं, गोकुल भी तो सरकार के साथ है। गोकुल चीफ मिनिस्टर के मंच पर जाके चीफ मिनिस्टर की बड़ाई करता है कि नहीं करता है? तो फिर कसर क्या रहेगी ये बताने? आपका एक सोशल मीडिया पे आपकी एक चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी कभी बहस करते दिखाई नहीं देते, ना कोई इग्नोर करते, लेकिन इन विधायकों को इग्नोर कैसे किया जा रहा है अधिकारियों? इनको बेचारों को अधिकारियों से बात करने का तरीका ही नहीं है। ये तो बदतमीजी करते हैं। मैं किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं उसको जो सच्चाई है उसके बारे में अवगत कराता हूँ। ये क्या तरीका है? तुम सोशल मीडिया पे टेलीफोन करते हो लोगों के बीच में खड़े होकर।